ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद और 19वां अध्याय। 19वें अध्याय में परीक्षित का जो है अनशन व्रत और सुखदेव जी का जो है आगमन हुआ है। इसी में सूत जी कहते हैं कि राजधानी पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म का बहुत बड़ा जो है पश्चाताप हुआ। वो मन ही मन जो है पश्चाताप करने लगे और बहुत ही उदास हो गए। सोचने लगे कि मैंने निरपराध में तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनर्थ कर दिया। पुरुषों के समान जो है नीच व्यवहार हमने किया है। ये बड़े खेद की बात है कि अवश्य ही उस महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई बड़ी घोर विपत्ति आएगी। और ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि विपत्ति आएगी तभी मेरा जो है प्रायश्चित होगा। ऐसा मन ही मन वो विचार कर रहे थे और मन ही मन ऐसा कह रहे थे कि हम जो है अब कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। बारंबार जो है अपने मन में इसी प्रकार से सोच रहे थे। ब्राह्मणों की जो है क्रोध अग्नि आज भी मेरे राज और सेना और पूरे खजाने को जला करके राख कर दे, जिससे फिर कभी मुझे जो है किसी जो है दुष्ट ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी जो है पाप बुद्धि मेरी ना हो। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के साप से तक्षक मुझे डसेगा और वो जो है धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं इस संसार में आसक्त हो रहा था, मेरी मोह माया इसी में लगी हुई थी। अब चलो मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा जब उनको पता लगा कि 7 ही दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, कैसा महसूस करते हैं लोग। पर वो जो है कहने लगे चलो इसी बहाने हमारे को जो है इस मोह माया से छूट जाऊंगा और वह इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तो छोड़ त्याग समझते थे, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही। अब उनका जो है स्वरूपता त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मान करके अनशन व्रत लेकर के वो गंगा के किनारे चले गए और गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों कमलों पे जो है उन्होंने पराग लेकर के प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी जी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वह लोकपालों से रहित ऊपर के नीचे समस्त लोगों को पवित्र करती हैं गंगा जी। कौन ऐसा जो है मरणासन पुरुष होगा जो उसका सेवन नहीं करेगा। गंगा जी की महिमा तीनों लोक में जो है विख्यात है। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया। जो आसक्ति बनी हुई थी, मोह माया बना हुआ था परिवार राज्य के प्रति, उन्होंने उसका त्याग कर दिया और वह जो है मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनशन भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो है ध्यान करने लगे। और उसी समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महान भाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पधारे और संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं ही उस जो है तीर्थ स्थान को ही पवित्र करते हैं। जा कर के उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन और सरद्वान, अरिस्तनेम्य, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतस्त, इंद्रपथ, इदम वाह, मेधा तिथि केवल
और आदिष्टेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय और कौशप, अगस्त, भगवान व्यास के द्वारा नारद जी और अतिरिक्त जो है कई बड़े बड़े महर्षि वहाँ पर जो है अरुणादि राजविषयों से आगमन हुआ, वहाँ पर पधारे। और इस प्रकार से जब विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को इकट्ठा देख करके राजा का जो है सबका यथोयोग सत्कार किया और उनके चरण में सिर झुकाया, रख करके वंदना किया, प्रणाम किया। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर गए और उनके सामने फिर खड़े होकर के शुद्ध होकर के बैठ गए और शुद्ध हृदय से जो है अंजलि बांध करके वो कुछ करना चाहते थे, उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि आज हमारा भाग्य उदय हुआ है और समस्त राजाओं से आज हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने जो है शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बने हैं, आपका दर्शन कर पाए हैं। राजवंश के लोग प्राय जो है निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोन से दूर पड़ जाते हैं, ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर पाते हैं, पर ये कितने जो है दुख की बात होती है। मैं भी राजा ही हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ और इसी से स्वयं जो है भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझे पर कृपा करने के लिए पधारे हैं और आप ये शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप से संसार आसक्त पुरुष जो है भयभीत होकर के विरक्त हो जाया करता है। ब्राह्मणों को अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और आप लोग और माँ गंगा जी के शरणागत जान करके मुझ पर कृपा करें, अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धर करके मुझे ना डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर के मुझे डस ले, और इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलों का गायन करें, भगवान की लीला का गायन करें जो हमारे कान में पड़ सके। भगवान के नाम की कथा कीर्तन अगर किसी के कान में पड़ता है उसके जो है पाप मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए जो है कथा सुनते रहना चाहिए। कथा श्रवण करने से हृदय शुद्ध होता है और पाप जो है जल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का तो कहना ही क्या है, इसका अगर एक श्लोक भी सुन लिया जाए, एक लाइन कथा सुन ली जाए तो इसकी बहुत महिमा है। और आप जो है ब्राह्मण के चरण को प्राप्त करके फिर यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे और उनके चरणामृत महात्माओं से मैं विशेष हमारी प्रीति हो जाए और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे। ऐसा जो है मुनि लोग आप जो है आशीर्वाद दीजिए मुझे। महाराज परीक्षित जो है बहुत परम धीर पुरुष थे और ऐसा जो है दृढ़ निश्चय करके गंगा के दक्षिण तट पे वो पूर्वाग्र कुशव के आसन पर उत्तर मुँह होकर के बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र को दे दिया था, जन्मेजय जी को सौंप दिया था। इसीलिए जब हमारी अवस्था घटने लग जाए तो जो काम काज है, व्यापार है और या गृहस्थ जीवन का भार है वो जो है पुत्र को दे देना चाहिए। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित जब इस प्रकार का आमरण करके निश्चय करके बैठ गए तब आकाश में स्थित देवताओं ने बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि वहाँ पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। नगाड़े बार बार जो है बजने लगे और सभी जो है उपस्थित मुनियों ने राजा परीक्षित की निश्चय जो किया था उसकी प्रशंसा किया और साधु साधु कह करके उनका अनुमोदन किया।
क्योंकि मोह माया छोड़ना बहुत ही कठिन होता है। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं और यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। और उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राज शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप जो है पांडवंशियों के लिए कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान के सानिध्य प्राप्त करके आकांक्षा से उस राज सिंहासन को एक क्षण में ही परित्याग कर दिया था, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने जो है कुटुंबों से करते थे। और हम जो है सब तब तक यही रहेंगे जब तक के स्वभाव के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़ करके माया दोष से शोक से रहित होकर के भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ऐसे वचन बड़े ही मधुर होते हैं, गंभीर होते हैं, सत्य और ममता से समता से युक्त थे। और उन्हें सुन करके राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों को अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना किया कि हे महात्माओं, आप सब ओर से यहाँ पर पधारे हैं और आप जो है सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करके और अपना जो है सहज स्वभाव ही है, इस लोक और परलोक में कोई भी स्वार्थ नहीं है। हे विप्रवर, हे ब्राह्मणों, आप लोगों पर जो है पूर्ण विश्वास करके मैंने अपना कर्तव्य संबंध में यह पूछने योग्य का प्रश्न करता हूँ कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए, हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि सबके लिए और सभी अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। ये पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया तो 7 दिन के अंदर ही जो है मरना है, तो कौन सा ऐसा उपाय करें, ऐसा जो है वो पूछने लगे। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहाँ पर प्रकट हो गए और वो वर्ण अथवा आश्रम के ब्राह्य चिन्हों से रहित थे और आत्मा अनुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था और उनका भेष जो है अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी उनकी और चरण हाथ जो है जंघा भुजाएं कंधे कपोल और अन्य जो है अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र उनके बड़े बड़े मनोहर थे, नासिका कुछ ऊंची हुई थी, कान बराबर थे, सुंदर भवें थी। उनका जो है चेहरा कांतिमयी था, मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था, गला तो मानो सुंदर शंख ही था और हंसली जो है ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभि भौर के समान गहरी तथा उदार, बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे और इस प्रकार से दिगंबर भेष में देख करके श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था उनका, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी और वो शरीर की छटा और मधुर मुस्कान स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपाए रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले जो है मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वो सब के सब अपने आसन को छोड़ करके उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित अतिथि रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुका करके प्रणाम किया और जो है रोने लगे और उनकी पूजा किया। उनके जो है स्वरूप को न जानते हुए बच्चे स्त्रियां ये महिमा देख करके वहाँ सब लौट आए और सबके द्वारा सम्मानित होकर के श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सबसे श्रेष्ठ आसन दिया गया उनको। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राज ऋषियों ने समूह ने जो है आवृत
श्री सुखदेव जी का अत्यंत शोभायमान हुए हैं। वास्तव में वो महात्माओं को भी आदरणीय थे। और जब वो प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत स्वभाव में बैठ गए और तब भगवान परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप जो है आकर के और चरणों में सिर रख करके फिर प्रणाम किया। बारंबार विनय करने लगे, फिर खड़े हुए, हाथ जोड़ करके फिर नमस्कार किया। उसके बाद बड़ी मधुर वाणी से बोले। बारंबार प्रणाम करने के बाद में राजा परीक्षित ने कहा कि ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम जो है बड़े भागी हुए हैं, बड़भागी हैं, क्योंकि हमारे से अपराध हुआ है। अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें जो है संत समागम का अधिकारी समझा गया है। तो आज जो है कृपा पूर्वक अतिथि रूप से आप पधार करके आपने हमें तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया है। जैसे कोई तीर्थ में जाकर के पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से मैं पवित्र हो गया हूँ। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थियों के घर पर तत्काल जो है पवित्र हो जाया करते हैं। किसी जो है मुनि का अगर किसी के घर में चरण पड़ जाए, उसका घर जो है धन्य हो जाता है। फिर दर्शन, स्पर्श और जो है पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते हैं, वैसे ही आपकी सानिध्य से बड़े बड़े पाप तुरंत ही नष्ट हो जाया करते हैं। हे प्रभु, अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत जो है प्रसन्न हैं और उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ अपनेपन का व्यवहार किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा न होती तो आप जो है सरीखे एकांत वनवासी, अभिव्यक्ति परम सिद्धि और जो है पुरुष स्वयं पधार करके इस मृत्यु के समय जो है हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप जो है योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरण आसन पर है, उसको क्या करना चाहिए? जिनकी अंतिम अवस्था आ गई है, उन्हें क्या करना चाहिए? हे भगवान, साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वह किसका स्मरण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किसका त्याग करें। ये सभी जो है हमारे को कथा बताइए। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ हुआ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है यानी दूध निकाला जाता है गृहस्थियों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते हैं, चले जाते हैं। तब सूत जी कहने लगे। राजा ने बड़ी मधुर वाणी से इस प्रकार से संभाषण में प्रश्न किए और तब जो है समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी जो है उत्तर देने लगे, समझाने लगे। इति श्री प्रथम स्कंद 19वां अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब आगे की कथा जो है द्वितीय स्कंद की कथा करेंगे, अगले उसमें बताएंगे, अगले वीडियो में, कि उसमें जो है क्या ध्यान की विधि क्या है, भगवान के विराट रूप का दर्शन क्या है, जो सुखदेव जी ने आगे बताया है कि किस प्रकार से इस कथा में जो है क्या जो है मनुष्य को करना चाहिए, कैसे जो है जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पूरा रहस्य जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में है, या आप लोग जो है सुनते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।